हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से सबसे ऊपर है तो वह है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करता है, या फिर ये समझ लो कि हमारे पूरे जीवन तक की कमान मस्तिष्क के हाथ में रहती है। हर इंसान की सबसे कीमती पूंजी उसका मस्तिष्क होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर हर प्रकार की चमत्कारी शक्तियां मौजूद है, लेकिन हम उसका उपयोग तभी कर पाएंगे जब हम इसका उपयोग करना जानते हो। आज हम इस मस्तिष्क को विस्तार से समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ना भूले। हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन मस्तिष्क का केवल 10% हिस्सा ही होता है, वहीं अवचेतन मन मस्तिष्क का 90% हिस्सा होता है। हम अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं वे संकेत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और उसी के अनुरूप सब कुछ होने लगता है। चेतन मन पर हमारा नियंत्रण होता है। जो भी हम कार्य करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये सब कार्य चेतन मन के द्वारा ही होते हैं। जब हम सो जाते हैं तब ये भी सो जाता है। दूसरा है अवचेतन मन, जो निरंतर कार्य करता रहता है। रात को जब हम सो जाते हैं तब भी यह अपना काम करता है। इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं और सभी कोशिकाओं के अपने अलग अलग कार्य हैं और उन सभी कोशिकाओं को हमारा अवचेतन मन ही नियंत्रित करता है। हम सांस लेते समय ये नहीं सोचते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। पलकें झपकाते समय हम ये नहीं सोचते कि हम पलकें झपका रहे हैं। इसी तरह अनगिनत कार्य हैं जो हम सुबह से शाम तक करते हैं या हमारे शरीर में होते रहते हैं। ये सभी कार्य अवचेतन मन द्वारा होते हैं। अवचेतन मन हमारे शरीर में वो खजाना है जिसे काबू करके हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन पर कंट्रोल करना सीख गए तो फिर अपने जीवन में हर मनचाही चीजें आकर्षित कर सकते हैं। जब भी हम अपने चेतन मन में कोई विचार सोचते हैं या महसूस करते हैं या फिर किसी प्रकार के विचार पर विश्वास करते हैं और मानते हैं, चाहे वह अच्छे विचार हो या बुरे, आपका अवचेतन मन उस विचार के अनुसार ही कार्य करता है। अगर आप यह सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, मेरा तो स्वास्थ्य खराब है, मेरा कर्ज बढ़ रहा है, इन सब विचारों को अगर आप सोचते हैं और विश्वास करते हैं तो यकीनन आपको यही चीजें और अधिक मिलेंगी, क्योंकि अवचेतन मन आपके विचार पॉजिटिव या नेगेटिव उसमें फर्क नहीं समझ पाता है। जैसा आप महसूस करोगे आपका अवचेतन मन उसके अनुसार ही परिणाम देगा। अवचेतन मन अच्छे बुरे में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता है, वह 100% निष्पक्ष कार्य करता है। वहीं यदि आप सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दौलत के बारे में सोचेंगे तो भविष्य में आपको यही चीजें मिलने वाली है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार सोचे। हमारा अवचेतन मन 24 घंटे अपना काम करता रहता है। यह हमारे शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के उत्तर जानता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे अवचेतन मन के पास है। यदि आप में धन पाने की भावना है तो आपको अधिक धन मिल जाएगा। यदि कमी की भावना है तो जो धन आपके पास है वह भी चला जाएगा। आप जिस चीज का विचार अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं वह उस चीज को कई गुना बढ़ा देगा। आप प्रत्येक सुबह समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करेंगे और इन अवधारणाओं पर सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क अधिकतम व्यस्त रहेगा। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। जब भी हम अपने चेतन मन में कोई विचार सोचते हैं या महसूस करते हैं या जिस प्रकार के विचार पर विश्वास करते हैं और मानते हैं, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे विचार, अवचेतन मन उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। इसी का इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। इसी दिमाग से हम सोचते, समझते हैं और कार्य करते हैं। इस दिमाग से सोचा और किया गया हर काम केवल ऊपरी होता है। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पाएंगे। पूरे दिन में हजारों विचार हमारे दिमाग से होकर गुजरते हैं।
कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएं होती हैं जो इतनी दबी होती हैं कि हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सारा खेल हमारे अवचेतन मन का है। यह जो चाहता है वही स्थिति कभी ना कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, जो कि सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के रूप में होते हैं, इसे इनके बीच फर्क करना नहीं आता। आप जो भी सोचते हैं, आपका सब कॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने के लिए जुट जाता है। अवचेतन मन कभी नहीं सोता है, न कभी रुकता है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह जागता है। इसी का उदाहरण है आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और दिल का धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है, और कुछ ही दिनों में आप देखते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते थे कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में लग जाता है। चेतन मन में जो भी कुछ हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, चाहे वो सकारात्मक के बारे में हो या फिर नकारात्मकता हो, वही हमारे अवचेतन मन में प्रवेश करती है, और हमारे अनुभव के आधार पर वही विचार जो हम आदतन अपने चेतन मन में सोचते रहते हैं, वही सच्चाई बनकर एक दिन हमारे सामने आती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी विशेष स्थिति को सोच सोच कर डर रहे होते हैं, वही हमारे साथ घट जाती है। जब आप शांत और गहरी नींद में होते हैं, तब अवचेतन मन जाग जाता है। जितनी भी घटनाएं अथवा दुर्घटनाएं, दुख सुख की बातें, सभी अवचेतन मन में दबी होती हैं। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तब सारी बातें याद आती हैं। अपने जीवन में हम जो भी करते हैं वो सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं। अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम पहली ही बार में नहीं सीख पाते, और न ही 1 या 2 दिन में हम सीख पाते हैं। जब हमारी लगातार कोशिशों के बाद हमें थोड़ी थोड़ी साइकिल चलाना आ जाती है तो हम आराम आराम से चलाते हैं, कट भी नहीं मार पाते, ब्रेक भी याद करके इस्तेमाल करते हैं। कोई मोड़ आने पर बड़े ध्यान से साइकिल मोड़ते हैं। लगातार मेहनत, कोशिश और सीखने की जिज्ञासा से कुछ ही दिनों में हम अच्छी साइकिल चलाना सीख जाते हैं। फिर हमें ना मोड़ से डर लगता है और ना ही हम ब्रेक लगाते समय ये सोचते हैं कि अब हम ब्रेक लगा रहे हैं। जब हम साइकिल चलाना सीख रहे थे, उस समय पहली बार जब हम गिरे या हमें उस समय चोट आई होगी तो हमारा चेतन मन दुखी हुआ होगा, और हो सकता है उसने हमें आगे साइकिल ना चलाने के लिए मना किया होगा। लेकिन अवचेतन मन में चेतन मन को संदेश दिया कि साइकिल चलानी सीखनी ही है। हमारे अंदर स्ट्रांग फीलिंग आई कि मुझे ये सीखना ही है, तो आप धीरे धीरे साइकिल में मास्टर बन गए। आप महसूस कर सकते हैं कि जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको वापस आपके कंफर्ट जोन की ओर खींचने लगता है। यहाँ तक कि जिस काम को आप करने के आदी हैं, उससे अलग कुछ करने के बारे में सोचना भी आपको तनावग्रस्त या असहज महसूस कराएगा। जब भी आप कुछ नया या अलग करने का प्रयास करते हैं या अपने दिमाग में पहले से रहे प्रबल विचार को दबाने का प्रयास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको भावनात्मक और शारीरिक रूप से असहज महसूस कराता है। आपकी सोचने और काम करने की सारी आदतें आपके अवचेतन मन में संग्रहित रहती हैं। इसने आपके सभी कंफर्ट जोन को याद कर लिया है और आपको उनमें बनाए रखने का काम करता है। अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार जॉन बहुत परेशान था। उसके पिता बहुत बीमार थे। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी जॉन ने अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के अवचेतन मन को ही उनके शरीर को ठीक कराऊं। अगर मैंने अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर देगा, क्योंकि जिस शरीर को अवचेतन मन नियंत्रित करता है वही शरीर बिगाड़ रहा है। उसके बाद जॉन ने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और उस लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दे दिया और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान पादरी से मिला जो बड़े ज्ञानी हैं। उनके पास हजारों लोग आते हैं और वो पादरी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने भी आपकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो ये क्रोस उन्होंने मुझे दिया है और कहा है कि ये अपने पिता के गले में लटका देना, और ये एक मंत्र भी उन्होंने बताया है कि रोज इस मंत्र को पढ़ते रहना, और कहा कि आपके पिता 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
उसके पिता को यकीन हो गया कि अगर ये क्रोस महान पादरी ने दिया है और मंत्र बताया है तो ये मुझे जरूर ठीक कर देगा। रोज वो उस क्रोस को बांधते और सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करते, मन में ये धारणा और विश्वास लेकर कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। फिर पूरा 1 महीना भी नहीं बीता और जॉन के पिता एकदम स्वस्थ हो गए। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो जॉन किसी पादरी से मिला और ना ही ऐसा कोई मंत्र किसी ने उसे बताया, लेकिन उसके पिता ने चेतन मन से उस बात को पूरे विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन को बता दिया और अवचेतन मन ने उस बात को सच में बदल दिया। हमारा अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस प्रकार गीली मिट्टी को दबाने से उस पर निशान बन जाता है, ठीक उसी प्रकार विश्वास के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी आवाज अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। और हमारे अवचेतन मन का तो काम ही वही है कि चेतन मन के आदेश को हकीकत में बदलना। अवचेतन मन सच, झूठ, सही, गलत या कल्पना में अंतर नहीं जानता और इसका मतलब ये हुआ कि भले ही कोई कार्य आपको असंभव या मुश्किल लगता हो, अगर आप उसे सही तरीके से दोहराते रहेंगे तो आपका यह अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और पूरा कर देगा। क्योंकि सच और कल्पना का अंतर हम जानते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन नहीं जानता। इसीलिए अपने अवचेतन मन को इस्तेमाल करना सीख ले और अपने जीवन की सारी मनचाही चीजें अपने जीवन में आकर्षित कर लें। ऐसे ही दिमाग से जुड़ी शानदार ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।